हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा मनन का विषय है इस प्रकार से है, विलंब या देरी होना हमारी प्रार्थनाओं का इनकार नहीं है, बल्कि आप प्रार्थना करते रहें। एक और बार फिर से, विलंब या देरी इनकार नहीं है, इसलिए प्रार्थना लगातार करते रहें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में संघर्षों का दौर चल रहा है और ऐसे समय में हम अपने लिए या अपने मित्रों के लिए या पारिवारिक सदस्यों के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि उनका उद्धार करे, बीमारी से चंगाई मिले, नशे से मुक्ति मिले, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से सुधर जाए। ऐसे कई सारे विषय हैं जो हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वर्षों तक हम इन विषयों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ना तो परमेश्वर से कोई उत्तर आता है और ना ही प्रार्थना के अनुरूप कोई प्रभाव दिखाई देता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर न मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है हम परमेश्वर पर संदेह करते हों, हो सकता है हमारे विश्वास में कमी हो सकता है हमारी मांग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। तो हमें इन सब से पहले मेरे प्रियो, इन बातों में अमल लाने की आवश्यकता है या फिर इस बात को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। वह यह है कि मेरे प्रियो, हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो विश्वास है, वह ईमानदारी से होने पाए, वह विश्वास से भरी होने पाए। मेरे प्रियो, यदि आप भजन संहिता अध्याय 62 का 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, यदि तुम विश्वास रखो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और आयत 21 और 22 आप पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्रियो, बहुत बार हमें लगता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण विश्वास और ईमानदारी से मांग तो रहे हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना का प्रति उत्तर नहीं मिल रहा। मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आएं, हम उसको और अधिक और अद्भुत और बेहतर रीति से समझ सकें, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अधिक दृढ़ हो जाए और अधिक मजबूत हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जितना मजबूत होगा, जितना अटूट होगा, परमेश्वर अपने कार्य उतना अधिक हमें उपयोगी करेंगे या फिर परमेश्वर अपने कार्यों के लिए हमें उतना अधिक इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और आयत 17 में इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, इसलिए हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, वह प्रार्थना आपको बीच बीच में हौसला देगी, हिम्मत देगा, ढाढ़स बांधेगी। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 16 इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे।
मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना कबूल होने में देरी हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी की गई है या फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। आपकी प्रार्थना जरूर सुने जाएगी, लेकिन आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। जिस प्रकार से हमने पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 17 पढ़ा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और मेरे प्रियो, एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आप उस प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर अवश्य मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे और होने पाए कि हम दिन प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना में बढ़ते जाएं, निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, दुखी ना हो, लेकिन हमारी आंखें उस ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर लगी रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, फिर समाप्त करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह, तुझसे निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए तू हमें सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा हम सभी के हाथों को थाम। यीशु मसीह, कई बार हम तुझसे विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारी उन प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने में कई बार विलंब होते हैं, लेकिन प्रभु तू हमें तैयार करता है, हमें मजबूत करता है उस विषय में। प्यार प्रभु, धन्यवाद राजा। होने दे किसी का भी हौसला, किसी का भी हियाव परमेश्वर कमज़ोर होने ना पाए, लेकिन हर एक के मानसिक स्थिति को तूने मजबूत किया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह राजा, इन वचनों के जरिए जो कोई भी सुने हैं परमेश्वर, तू उन सबको आशीषित कर, अनुग्रहित कर परमेश्वर, और हमारी नहीं तेरी इच्छा हर एक के जीवन से पूरी होते जाने पाए। प्रभु जी, तूने हर एक को स्पर्श किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रहित करे।